देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की मांग उठने लगी है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कोरोना का नया संक्रमण भले ही बच्चों में फिलहाल किसी तरह की समस्या पैदा नहीं कर रहा हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा, जो आज हर मां बाप को डरा रहा है। कोरोना से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि थर्ड फेज शुरू हो सकता है। अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप कैसे क्या करेंगे? अस्पताल में रहेंगे या क्या करेंगे? सरकार का क्या प्लान है? वाकई ये फिक्र की बात है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए बीमारी कितनी घातक होगी। की रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और संक्रामक रोगों के एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर देना चाहिए। अगर सरकार ने इस संबंधी जल्द कोई कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। कोरोना वैक्सीन को ही इस समय कोरोना से बचाने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कोरोना का नया संक्रमण भले ही बच्चों में किसी तरह की गंभीर समस्या पैदा नहीं कर रहा हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में तो बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं। पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में बच्चे अधिक संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आई तो बच्चों के लिए खतरा होगा। ऐसे में बच्चों के लिए अब वैक्सीनेशन की जरूरत आ गई है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी ख्याल रखना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि विश्व में कहीं भी बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में कैसे आएगी? आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहा अमेरिका अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को अगले सप्ताह से 12 से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाने की इजाज़त दे सकता है। अमेरिका सरकार के एक अधिकारी की माने तो अगले सप्ताह या उससे भी पहले बच्चों के लिए टीके की 2 डोज की अनुमति मिल सकती है। इस फैसले पर अंतरिम मोहर लगाने से FDA फेडरल वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाएगा और उसमें 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए टीका लगाने की सिफारिश करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों को पहले ही टीका लगाया जा रहा है। फाइजर कंपनी का दावा है कि 12 से 15 साल के 2060 बच्चों पर ट्रायल किए गए। 31 मार्च 2021 को कंपनी ने बताया कि वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी है। मार्च महीने में 6 महीने से 11 साल के बच्चों पर भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के पहले फेज में कंपनी ने बच्चों को 3 ग्रुपों में बांटा। 6 महीने से 2 साल, 2 से 5 साल और 5 से 11 साल के बच्चों का ट्रायल। सबसे पहले 5 से 11 साल के बच्चों के लिए डोज तय किया गया। फाइजर कंपनी का दावा है कि सितंबर तक ट्रायल के नतीजे मिल जाएंगे। अमेरिका में मॉडर्न कंपनी ने ट्रायल शुरू किए, संभवतः नतीजे जुलाई तक आ जाएंगे। भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता पर भी अभी संशय बरकरार है। भारत बायोटेक कंपनी ने फरवरी में ही ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसे नामंजूर करते हुए कहा कि पहले बड़ों पर प्रभाव साबित करो। अगर विश्व में कहीं भी बच्चों पर वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो वो भी भारत के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि संभव है कि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए उन देशों को भी भारत का रुख करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। तो फिलहाल हमारी आप सभी को यही राय है कि घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।